तमिलनाडु के शहर चियार के करीब कन्या एलुपाई गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक 5 साल बच्ची आर काव्यश्री ने 10 अगस्त को मुकामी दुकान से मैंगो जूस पीने के लिए खरीदारी की थी और इस मैंगो जूस को भी पिया, जिसके बाद इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई और इस 10 रुपए वाले मैंगो जूस के इस्तेमाल पर लड़की को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ, जिससे इस लड़की की मौत वाकई हो गई है। रील्स बनाने के जुनून ने मुल्क भर के नौजवानों को अपनी लपेट में ले लिया है। कुछ लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स के लिए लोग अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं। इसी तरह का एक और वाकया गाजियाबाद में पेश आया है, जहां लड़की इंस्टाग्राम रील बनाते हुए बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से गिर गई। वो अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और रील बना रही थी। अचानक इस लड़की का हाथ फिसल गया और फोन नीचे गिर गया। वो अपने फोन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि वो सीधे नीचे गिर गई और उसे शदीद चोटें आई है और वो दर्द से चिल्ला रही थी। बेंगलुरु में एक शख्स ने महज इसलिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और फैशनेबल थी और तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। ये वाकया कर्नाटक के जिले रामनगर के मागड़ी से ताल्लुक वाली 32 साला दिव्या की शादी उमेश से हुई थी। इसने अपने जिस्म पर एक टैटू भी बनवा रखा था, जिससे शौहर बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और इसके किरदार पर शक किया करता था, जिस पर दिव्या ने फैमिली कोर्ट से रुजू हुई और तलाक की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर शौहर ने दिव्या से माफी मांगी और इसे घर बुलाया। इसके बाद इसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इनकी हुकूमत आंध्र प्रदेश के तबाह ब्रांड इमेज को बहाल करने की सिमत काम कर रही है। जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अहद में रियासत तकरीबन 30 साल पीछे चली गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सिविल कोड को फिरका वारियत और इम्तियाजी सुलूक पर मबनी करार देते हुए कहा कि अब वक्त की जरूरत है कि पूरे मुल्क में सेक्युलर सिविल कोड नाफिज हुए। मिस्टर मोदी ने 78वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की तहसील से हमवतनों से खिताब करते हुए कहा कि सिविल कोड इम्तियाजी और फिरका वाराना है और अब इसकी जरूरत नहीं है। घर के बाहर खेल रहे मसरूफ 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला करते हुए इनको जख्मी कर दिया। ये वाकया करीमनगर के गनुकला देहात में पेश आया है। इस वाकये में जख्मी होने वाले तीनों बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाकयात पर फौरी कार्रवाई करते हुए ऐसे हादिसात को रोनुमा होने से रोका जाए। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका कांग्रेस के अरकान से बात करते हुए अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कांगो और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मंकी पॉक्स के फैलने को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। WHO ने ऐलान इसलिए किया है कि क्योंकि 12 से ज्यादा ममालिक में बच्चों और बड़ों में मंकी पॉक्स के केसेस की तस्दीक हुई और वायरस की एक नई शक्ल फैल रही है। शहर की मुस्लिम समाजी तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहरे में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, अक़लियती तरक्याती सोसाइटी, जमीयतुल हुदा, ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल, आवाज़, मजलिस बचाओ तहरीक, MPJ, अक़लियती तरक्याती सोसाइटी और दीगर तंजीमों ने शिरकत की। ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि इस बिल का मसौदा यानी कि मकसद मुसलमानों की दौलत को नुकसान पहुँचाना और कम्युनिटी को माली तौर पर कमजोर करने के मकसद से तैयार किया गया था। इन्होंने तमाम सेक्युलर जमातों और तंजीमों से बाहर निकलकर एहतजाज करने की अपील की है।